नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। परीक्षा में व्यवहारिक गणित से औसतन प्रश्न पूछा जाएगा और वह भी आसान सा प्रश्न होगा। इस वीडियो में संख्या से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह किया गया है। प्रश्नों का उत्तर विश्लेषण करते हुए प्राप्त करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित संख्याओं में पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से संख्या दी हुई रहेगी और इसे चुनना है कि इसमें से कौन सा पूर्ण वर्ग के रूप में हो सकती है संख्या। तो सभी जो संख्या दी हुई होगी, यदि इसका आप आभास गुणनखंड के रूप में लिखेंगे या तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका समय इसमें ज़्यादा व्यतीत होगा, ज़्यादा समय किल होगा। तो इसके लिए क्या है, एक आसान सा हम लोग कुछ फॉर्मूला है, कुछ इससे रिलेटेड नियम है, उसको भी समझते चलेंगे। इसमें बताया जाता है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए, यानी कि किसी भी संख्या का यदि पूर्ण वर्ग होगा तो संख्या का इकाई स्थान के अंक पर आपका 0, 1, 4, 5, 6 या तो फिर 9 आना चाहिए। तो इसी से देख लेंगे कि किस संख्या में यह इकाई के स्थान पर यह संख्या आई हुई है। तो 2401 है, 2303 है और 2022 है और डी नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त में सही। तो इसमें आपको चुनना है कि कौन 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आया हुआ है। तो स्पष्ट है आपका ऊपर का ही 2401, जिसमें इकाई यानी कि 2401 में यह जो इकाई का अंक हो गया यह 1 है। तो स्पष्ट है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इसके बाद अगला नंबर प्रश्न है। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 24 से संग्रहित की गई है, जिसे हम लोग एक एक करके समझते हुए सोल्व करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है। यह संख्या दी हुई है, स्पष्ट है। इसमें कह रहा है कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा। 9 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो अब इस संख्या को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 90675, यह है। अब यहाँ पे देखिए 9 का पूछ रहा है स्थानीय मान, तो 9 यहाँ संख्या दी हुई है। तो 9 के बाद दाएं साइड में कितना अंक है, 0, 6, 7, 5, यानी कि 1, 2, 3, 4, 4 अंक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे, यानी यही हो गया आपका 9 का स्थानीय मान ये इस संख्या में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर में हम लोग आ चुके हैं। एक संख्या दी हुई है, इस प्रकार से है। में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे संख्या लिखते हैं 329075, ये संख्या है। इसमें 7 का स्थानीय मान, तो 7 यहाँ देखिए, 7 इस स्थान पे है 7। तो स्थानीय मान 7 का लिखेंगे तो इधर एक अंक है तो 1 जीरो दे देंगे। इसके बाद जातीय मान, जातीय मान कहने का अर्थ हो गया कि स्वयं यह जो 7 संख्या हुई, यानी कौन सी संख्या है, जातीय मान में जो संख्या है उसी को लिखना है। तो जातीय मान में 7 हो गई और दोनों का अंतर है, तो 70 में आप 7 घटा देंगे। तो घटाने पे जो निकल जाए 63 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद आगे चलें। चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लें। भाज्य संख्या होती है क्या, जिसमें अपनी संख्या तो खुद से भाग लगेगी, इसके साथ साथ अन्य दूसरी संख्या से भी भाग लगनी चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझे, 8 लेते हैं एक संख्या, तो इसमें स्वयं 8 से विभाजित हो जाएगी यह। उसके बाद यदि दूसरी संख्या से इसे विभाजित करें तो 2 से भी होगी, 4 से भी होगी। तो यह विभाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या इसको कहेंगे। और अभाज्य संख्या जस्ट इसका उल्टा ले लेंगे कि वैसी संख्या जो स्वयं की संख्या से ही भाग लगे, अन्य संख्या से भाग इसमें ना लगे, वह हो जाती है कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। तो 81 देखिए यहाँ पे, 9 नामा 81,
यह नहीं होगी, यह भाज्य संख्या हो गई। उसके बाद 85 ले लीजिए, 85 भी कट जाएगा, 87 भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 83 एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर में हम लोग आ चुके हैं। 5 नंबर प्रश्न भी उसी प्रकार से है, सिर्फ समझने का इसमें है, समझदारी समझ विकसित हो जाएगा तो आप आसानी से बना लेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर, अंतर मीन्स घटा हो गया। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 9 लिख दीजिए, 3 4 5, यानी जितनी अंक की बड़ी संख्या कहे उतनी 9 आपको लिख देनी है। उदाहरण के तौर पे यदि कहे 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 9 लिख दीजिए। 6 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो 6 9 लिख दीजिए। अब आगे समझिए कि 6 अंकों की छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी संख्या जब हम लिखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 यह हो गया, यानी कि 1 पर आपको 5 जीरो देना है, तो यह 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई। और इसमें से यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख में से आपको 99,999 घटाना है। तो स्पष्ट है कि इसमें यदि आप 1 जोड़ेंगे तो पुनः यह 1 हो जाएगा, यानी कि 1 हो गया आपका। इसमें से 1 लाख में 99,999 को घटाएंगे तो 1 का ही अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ए नंबर सही है ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखें 6 नंबर में। 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है? बहुत अच्छा हिसाब है। तो ऐसा प्रश्न में 1 से 100 के बीच पूछा गया है, तो अधिकतम आपका 100 हो गया है। इसमें आपको 7 से भाग दे देना है। तो चलिए भाग दे करके भी देखते हैं। 100 हो गया, 7 से भाग देते हैं, तो 7 एका ही 7, 3 हो गया, 10 में से 7 घटाएंगे, फिर 30 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 2 शेष बचेगा। तो यह भागफल 14 निकला। 14 ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कितनी संख्याएं? तो 14 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए, यानी किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी संख्या का वर्ग किया जाएगा तो उसके इकाई के स्थान पर वह संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, वह संख्या 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 9 हो सकती है। तो अब इसमें आपको मिलाना है। यहाँ पे देखिए 5 है, 7 तो नहीं है, यह कट जाएगा, 8 भी नहीं है, यह भी कट जाएगा, 3 भी नहीं है, यह भी कट जाएगा। तो बचा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 आती है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर। यदि किसी संख्या का घन किया जाए, यानी घनमूल क्यूब के रूप में, तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? ऑप्शन है 3, 0, 9। इसके बाद आगे भी इसमें 2 ऑप्शन है, नीचे देख लेते हैं हम लोग, 1 और 7। अब देखिए स्पष्ट है कि यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो उसके इकाई के स्थान पर आपका इस प्रकार से प्रारंभ होकर के 0 से प्रारंभ होकर के 9 तक आएगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 3 है, बात सही है, तो सिर्फ 3 ही तो नहीं आएगी, यानी 0 से 9 तक वह संख्या होनी चाहिए। इसमें से 0 से 9 तक में कोई भी एक संख्या होनी चाहिए, तो वह घन के रूप में प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए अगला प्रश्न में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं 9 नंबर में। 9 नंबर प्रश्न है 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या
तथा छोटी संख्या का अंतर पूछ रहा है। अंक दिया हुआ है 0, 3, 4, 7, 9, 5। बड़ी संख्या बनाइए। सबसे बड़ा से प्रारंभ करेंगे 9, उसके बाद 7, फिर 5, 4, 3, 0। यह बड़ी संख्या हो गई 6 अंकों की। छोटी संख्या बनाना है तो शून्य से प्रारंभ नहीं करेंगे, क्योंकि शून्य किसी भी संख्या के आगे शून्य लगने पर शून्य का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो अब अंक हम प्रारंभ करेंगे 3 से। 3, इसके बाद शून्य ला दीजिए, फिर 4, फिर 5, 7, उसके बाद 9 हो जाएगा। और इसका अंतर कीजिएगा तो जो संख्या प्राप्त हो वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको घटाइएगा, घटाने पर आपको 10 में से 9 जाएगा 1, उसके बाद फिर बच जाएगा 12 में से 7 जाएगा, 7, 5, 12, 5, यानी कि आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। आप घटा करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर होगा। हमेशा सम संख्या, हमेशा विषम संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए कोई भी एक सम संख्या लेते हैं, 8 ले लिए, और कोई भी एक विषम संख्या ले लेते हैं। तो विषम संख्या में हम 5 ही ले लिए। तो 8 में से 5 घटाइए तो यह 3 प्राप्त हुआ। और भी कुछ देख लेते हैं। एक सम संख्या 12 ले लिए और विषम संख्या 11 ले लिए। इसमें से घटाइए 1 हो गया। तो हमेशा यह विषम संख्या प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन बी सही होगा। किसी भी सम और किसी भी विषम के लिए, सभी के लिए यह नियम पालन होगा। में कौन सा कथन असत्य, यानी कि गलत कथन को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है, यह सही है। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती है, यह भी सही है आपका। सी नंबर ऑप्शन है वो परिमेय संख्या दशमलव रूप में हमेशा अशांत होती है, यह भी सही है। डी नंबर ऑप्शन है 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, यही आपका असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसे ख्याल रखेंगे, याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में पहुंचते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। यह भी गलत कथन को छांटना है, गलत कथन को पहचानना है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो यह सही है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या -1 है, यह भी सही है। पाई एक परिमेय संख्या है, यही आपका गलत है। 14 नंबर प्रश्न है 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। तो अब देखिए 33 है, किस संख्या से भाग देने पर, सपोज कीजिए कि हमने इससे x से भाग दिया और भागफल 55 प्राप्त हो गया। तो इसको लिखिएगा 33 गुना 1/x बराबर 55। अब यह जो 33 गुना में है इधर आकर के भाग में हो जाएगा 33। तो इसको कटाइए, 11 तिया 33, 11 पचे 55, यानी कि 1/x ऐसा है। 1/x बराबर 5/3 है। इसको उलटिएगा, यानी कि 1/x बराबर 5/3 है। तो x बराबर लिखेंगे तो 3/5 होगा। तो आपका राइट ऑप्शन बी यहाँ पे प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर हो जाता है n × n + 1/2, और n के स्थान पर अंतिम संख्या लेना है। तो 20 हो गया। तो 20 यहाँ पे 20 लिखिए, 20 और 20 + 1 21 हो गया। 2 से भाग देंगे 10, यानी कि 210 प्राप्त होती है संख्या। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का, तो सम संख्या यहाँ पे योगफल पूछ रहा है 1 से 20 तक का। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला याद रखना है। लगातार योगफल यदि पूछे सम संख्याओं का, तो इसको करना है n/2 × n/2 + 1। तो 20 रखना है यहाँ पे n के स्थान पे, यानी 20/2। उसके बाद यह हो जाएगा 20/2 + 1। इसको कटा दीजिए, 10 हो गया यहाँ।
इसको कटाइएगा तो यह 10 एक 11, यानी कि 11 गुना 10 कीजिएगा तो यह 110 प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल। इसके लिए भी फॉर्मूला हम लोग देख लेंगे। यदि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो 15 का आप स्क्वायर करेंगे तो 15 पंद्रह 225। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल। तो इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखेंगे, एन इंटू प्रथम 10 सम संख्याओं का निकालना है तो एन इंटू एन प्लस 1 करना है। तो 10 इंटू 10 प्लस 1 तो यह हो गया 10, 10 एक 11, यानी कि 110 फिर इसका प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न में हम लोग चलें। यह संख्या दी हुई है, में 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे पॉइंट लगाया हुआ है, यानी 3082.53 है और 8 का स्थानीय मान, तो 8 यहाँ है तो 8 लिख देंगे। उसके बाद कितना अंक इधर है, 3 अंक है, 3 अंक लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ जो पॉइंट लगाया हुआ है तो हमें भी यहाँ पे पॉइंट लगाना है। तो बच गई सिर्फ संख्या कितनी, 80। तो आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। 48 और 52 में किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। 48 की है या तो फिर 52 की है। तो अपवर्तक कहने का अर्थ हो गया कि 48 का आप खंड कीजिए, तो 2 से खंड कीजिएगा, 24 दूनी 48, फिर 2 से, 12 दूनी 24, फिर 2 से, 6 दूनी 12, फिर 2 से, 2 तिया 6, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5। तो 48 का 5 हो गया अपवर्तक, ध्यान रखिएगा इसका 5 हो गया, याद रखेंगे। उसके बाद 52 का निकालेंगे तो 13 गुना 2 गुना 2, 13 चौकी 52, तो इसका तो 3 अपवर्तक हुआ, 3 ही हुआ, उसका 5 हुआ। यदि इसमें एक और जोड़ देते हैं तो यह 4 हो गया, इसका 4 अपवर्तक, उसमें भी यदि एक जोड़ते हैं 48 में तो 5 एक 6 हो जाएगा। तो 48 का ही अपवर्तकों की संख्या अधिक होगी। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न में चलें। 3 + 2√3 कौन सी संख्या है। तो इसमें देखना है कि यदि √3 शामिल हो तो वह अपरिमेय संख्या होती है सीधे। तो निश्चित रूप से यह बी नंबर ऑप्शन हो गया। यदि रूट दिखे लेकिन उससे अंक का वर्गमूल हो जाए तो यह परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन यहाँ पे √3 है, यह रूट में ही रहेगी, तो इस वजह से आपका आंसर बी हुआ। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है। 3 + 2√25 कौन सी संख्या है। तो √25, तो 25 का वर्गमूल तो 5 होता है। तो 5 गुना 2, 5 दूनी 10 और 10 3 13, तो 13 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है। 1/3, यानी यह जो संख्या दी हुई है परिमेय संख्या, तो यह शांत है या अशांत। तो शांत और अशांत कहने का अर्थ हो गया कि 1 में यदि आप 3 से भाग देंगे तो पॉइंट लगेगा, 0 आएगा, 3 तिया 9, फिर 1 होगा, नहीं खाएगा, फिर 0 देंगे, 3, फिर 1 आएगा, फिर 0 देंगे, यानी कि 0.3 3 3 3 इस तरह से जाते रहेगी, यानी कि यह शांत नहीं होती है, अशांत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। उसके बाद 2 प्रश्न और भी बचा हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। 24 नंबर, वास्तविक संख्या है तो 2/5। तो वास्तविक संख्या की क्या परिभाषा बताती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कही जाती है। तो यह परिमेय या अपरिमेय या परिमेय, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 25 नंबर प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, बहुत आसान सा है। 0 1 2 3 ... कौन सी संख्या है। तो 1 2 3 4 ... ऐसा हो तो यह प्राकृत संख्या कहलाती है। और इसी में यदि यहाँ पे शून्य लगा दें, 0 1 2 3 4 5 ... तो यह पूर्ण संख्या हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुल 25 प्रश्नों का विश्लेषण ढंग से यानी कि एनालिसिस करते हुए उन प्रश्नों का अध्ययन किए। इसके बाद हम लोग इसी प्रकार से पुनः अगले वीडियो, जो कि एक मिसलेशियस वीडियो होगा जिसमें सभी विषयों से शामिल होगा, उसका अध्ययन करेंगे इसी प्रकार से विश्लेषणात्मक ढंग से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।